देखो, जो भी बातें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना और वीडियो को एंड तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है तुम सबके लिए। तो बात तब की है जब लॉकडाउन लगने पे मैं रायपुर से वापस आया था और मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हम मिलकर सब बैठ के घर पे पबजी खेला करते थे। और उसी वक्त मेरी एक और फ्रेंड से मुलाकात हुई थी जो एम्बिशियस तो था बट थोड़ा सा लापरवाह भी था। और वो जब भी मिलता था अपने पापा के बारे में बताता था कि यार जल्दी से जल्दी उन्हें रिटायर करवा के खुद घर संभालना है। लेकिन वो उतनी स्पीड से काम नहीं कर रहा था जितनी स्पीड से उसे करना चाहिए, क्योंकि उसे लगता था कि यार कर तो रहा हूँ और कितनी तेजी से करूँ, जो चीज़ मिलनी है वो समय पर ही मिलेगी ना। और फिर जब समय आया तो उसके पापा एक्सपायर हो गए। और यही चीज़ मैं तुम सब लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि हमें नहीं पता हमारे पेरेंट्स की लाइफ कब तक है, कितनी बची है, हमारी लाइफ कितनी है, कब तक जिएंगे। जैसे तुम मेरे भाई इंतजार कर रहे हो ना अपने सक्सेस होने का, वैसे ही हमारे पेरेंट्स भी इंतजार कर रहे हैं हमारे सक्सेस होने का। कब जागोगे मेरे भाई, कब अपनी खुद की और अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करोगे, उन्हें वो लाइफस्टाइल देकर जैसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। बहुत बुरा लगता है भाई ये चीज़ देखकर कि कोई आदमी ऐसा फील करे कि वो लूजर है या फेलियर है। मेरे भाई जब तुमने ट्राई ही नहीं किया जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो या नहीं, तो तुम खुद को लूजर या फेलियर का टैग कैसे दे सकते हो? तुम्हें कैसे पता कि जो काम तुम करना चाहते हो वो तुमसे नहीं ही होगा? तुम्हें कभी भी नहीं पता कि जो तुम कर रहे हो वो तुम कब तक करते रहोगे, क्योंकि तुम अपनी आइडेंटिटी को एज अ मैन कभी भी फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ मैं ये करता हूँ, हाँ मैं वो करता हूँ, हाँ मैं जॉब करता हूँ या फिर मैं बिजनेस में हूँ। तुम इस चीज को कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। मैं भी जब रायपुर में जॉब करता था तो मुझे लगता था कि क्या बात है यार, कंपनी में जॉब में लग गया हूँ, अच्छी पोस्ट में हूँ और मुझे लगता था कि चलो लाइफ आगे बहुत ज़्यादा स्मूथली चलेगी, अगर अच्छे से करता रहा तो यहीं पे सेट हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लॉकडाउन लगा, वहाँ से लौट के आया, मैं कुछ और करने लगा। फिर वहाँ से जब उस काम को छोड़ा तो मैंने गिटार सिखाना चालू कर दी, उसको बंद किया तो फिर मैंने दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उस बिजनेस को बंद किया तो अब मैं यूट्यूब पर आ गया। तो भाई कभी भी तुम अपनी आइडेंटिटी को फिक्स नहीं कर सकते कि तुम फ्यूचर में क्या चीज़ें करते रहोगे और कब तक करते रहोगे। अपनी लाइफ को एक गाड़ी की तरह देखो। तुम गाड़ी चलाना सीख लो, तुम उसे किसी भी रास्ते पर चला सकते हो। अगर तुम अभी नहीं संभलोगे, अभी अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करोगे तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मेरे भाई, जब गाड़ी में बैठने वाली मेन सवारी ही नहीं बचेगी, मतलब हमारे पेरेंट्स। उनका ड्रीम कि वो हमें कुछ बड़ा करते देख सके, अगर उनके रहते में वो चीज़ अधूरी रह गई ना मेरे भाई, तो तुम अपनी पूरी लाइफ इस दुख में निकाल दोगे कि जैसी लाइफस्टाइल देने के लिए तुमने पैदा होने से बड़े होने तक इतना स्ट्रगल किया, इतने ताने सुने, इतना कंपैरिजन झेला, वो तुम्हें उनके जाने के बाद मिली। सिर्फ इस लापरवाही की वजह से कि तुमने अपने गोल्डन ईयर्स में स्पीड नहीं पकड़ी, क्योंकि तुम उस वक्त ये नहीं समझ पाए कि कब तुम्हारे सर से हाथ उठ जाएगा और सिर्फ छत रह जाएगी और तुम जाने अनजाने में किसी गलत आदतों में फंस गए, लाइक पॉर्न, मास्टरबेशन, गेमिंग, फोन एडिक्शन या सोशल मीडिया एडिक्शन या फिर किसी लड़की का चक्कर। और जब तक तुम इन चीज़ों से बाहर निकले तब तक तुम्हारी लाइफ का बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो गया। मेरे भाई जरा सा तुम ये चीज़ सोच कर देखो कि जिस तरह तुम सारा दिन फ़ोन में घुसकर बिस्तर पे पड़े रहते हो, एंटरटेनमेंट के लिए पॉर्न देख लेते हो, मास्टरबेशन कर लेते हो या किसी 2 कौड़ी की लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जो तुम्हें भाव तक नहीं देती। अगर ये सब चीज़ें तुम्हें किसी तरह से पेरेंट बनाकर रिफ्लेक्ट करके दिखाया जा सके कि तुम्हारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तब तुम सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। लगेगी ना तुम्हें ये चीज़ कि मेरी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने का मुझे बदले में ये रिजल्ट मिल रहा है। अब इमेजिन करो कि जब तुम यही सब चीज़ों के बारे में अपने बच्चे से पूछते हो कि बेटा कैसा चल रहा है सब कुछ, और वो तुमसे बोलता है कि हाँ पापा बढ़िया चल रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है एक्चुअल में, तब कैसा लगेगा। और यही चीज़ हम में से बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे होते हैं। उन्हें झूठे बिलीव में रखते हैं कि हम अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या चल रहा होता है वो सिर्फ हम जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता होता, वो भी वैसा ही एक्ट कर रहे होते हैं कि हमें नहीं पता कि उन्हें पता है। तो अब जागो मेरे भाई, सवेरा हो चुका है तुम्हारी लाइफ का। वेस्टर्न कल्चर मुझे एक मामले में बड़ा सही लगता है कि वहाँ पर 18-19 साल का होने के बाद बच्चों को डिपेंडेंट बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है खुला, कि अब तुम खुद कमाओ, खुद सब चीज़ें करो। और इसीलिए वो हमसे इतना ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि एट दी एंड जिस एज में हमारी कमाई स्टार्ट होती है उस एज में वहाँ पर मैक्सिमम लोग सेटल होकर शादी भी कर लेते हैं। और हम सिर्फ हाथ फैलाना जानते हैं। हमें लगता है कि फ्री में कोई चीज़ मिलना हमारा लक है, और फ्री में कोई चीज़ मिल जाना हम मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा जहरीली है। पेरेंट्स के आगे हाथ फैलाते हैं फैसिलिटीज़ के चक्कर में, सरकार के आगे फैलाते हैं किसी स्कीम के चक्कर में, समाज के आगे फैलाते हैं किसी अच्छी लड़की के मिल जाने के चक्कर में, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपने डेवलपमेंट पर काम करना नहीं चाहते। और यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे देखने और सुनने वाला एक एक मर्द सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। जब तुम बैठकर ये सब चीज़ें सोच रहे होते हो ना कि मैं लूज़र हूँ, मैं फेलियर हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या आता है, तब तुम मेरे भाई अपने दिमाग को एक विक्टिम मेंटालिटी में डाल रहे होते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बचती मेरे भाई कि तुम अपनी लाइफ के एक्चुअल प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके उन पर काम कर सको, क्योंकि तुम एडिक्ट हो चुके हो फ्री की मिली फैसिलिटीज से, कंफर्ट जोन से, लेजीनेस से। क्योंकि हमारा दिमाग ऑलरेडी वायर्ड है ऐसी चीज़ों की तरफ इजीली ग्रेविटेट होने के लिए जिसमें मेहनत नहीं लगती।
लेकिन तुम्हें अपने दिमाग को लीड और डोमिनेट करना है, ना कि उससे खुद को करवाना है। मेरी भी लाइफ जब मैं रायपुर में रहता था तो फक्ड अप होने लगी थी क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था, और जब से मैंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ऐड किया है ना, तब से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका हूँ। तुम जितना ज़्यादा हो सके अपने काम खुद करना स्टार्ट कर दो। शुरुआत बिल्कुल बेसिक चीज़ों से करो, जैसे अपने खाने के बर्तन खुद धोना, अपने कपड़े खुद धोना, क्योंकि जब तक तुम सीखने के लिए कोई चीज़ करोगे ना, तब तक तुम ग्रो करोगे, चाहे फिर वो पढ़ाई ही क्यों ना हो। पढ़ाई भी अपना दिमाग खोलने के लिए करनी चाहिए, ना कि कोई चीज़ पाने के लिए, क्योंकि जब तुम कोई चीज़ पाने के लिए पढ़ते हो ना, तब सबकॉन्शियसली तुम अपने ब्रेन को लिमिट सिखा रहे होते हो कि जॉब पानी है तो इस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर लो, बिजनेस करना है तो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर लो। ऐसा करने से सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पढ़ाई करने के बाद हमें कोई चीज़ मिलने वाली थी जॉब या बिजनेस के रूप में, और फिर जब वो नहीं मिलती तब हमारा डाउनफॉल होना स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे दिमाग के हिसाब से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमें कोई जॉब या बिजनेस जैसी कोई चीज़ मिलने वाली थी और वो नहीं मिली, तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और आगे क्या एक्शंस लेने हैं वो नहीं समझ पाता, जिसकी वजह से तुम लूजर और फेलियर की तरह बिलीव और एक्ट करने लग जाते हो। भाई जब तक तुम कोई चीज़ पाने के लिए काम करते रहोगे ना, तब तक तुम ग्रो नहीं करोगे। जब तक तुम कोई डिग्री पाने के लिए स्टडी करते रहोगे ना, तब तक तुम ग्रो नहीं करोगे, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ एक लिमिट सेट करता जाता है, एक चेक पॉइंट की तरह। मैं खुद अभी MBA कर रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रखा। मेरे जो सीनियर्स हैं, मैं उनकी बुक्स बोरो कर लेता हूँ, उनके क्वेश्चन पेपर्स ले लेता हूँ और उन्हें बैठकर सॉल्व करता हूँ, सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। मुझे कोई डिग्री का लालच नहीं है, मुझे कोई डिग्री चाहिए भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी स्टडी कभी भी रुक नहीं सकती, नॉलेज लेना कभी भी रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर डिग्री मिल गई तो मेरे दिमाग को फिर वही सिग्नल जाएगा सबकॉन्शियसली टास्क कंप्लीटेड का, जहाँ पर हमारे दिमाग को फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उससे रिलेटेड और ज़्यादा नॉलेज गेन करना यूजलेस लगने लगता है। और किसी चीज़ का कंप्लीट नॉलेज होना और नॉलेज कंप्लीट होना, दोनों में बहुत फ़र्क है मेरे भाई, जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ पता है कि इन फ्यूचर अगर मेरे रास्ते में कुछ हर्डल्स आएंगे तो क्या एक्शंस लेने हैं। तो जब तुम सीखने के पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ करना स्टार्ट कर दोगे ना, तब तुम अपने आप ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे और सही वक्त आने पर अपने पेरेंट्स को वो लाइफस्टाइल दे पाओगे जो वो डिजर्व करते हैं। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो भी बताना, और वीडियो को यहाँ तक कौन कौन देख रहा है फिर से हाजिरी लगा देना। और इसी के साथ अगर तुम चैनल पर नए आए हो और चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं ऐसी और अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और अगर तुम चाहते हो मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।